Okay. Hello guys. Hello and welcome you all to a new video. So हम लोग जैसे बना रहे थे ये वाला प्रोजेक्ट एंड हमने बना लिया था let me just go here and do some Excalibur shit एंड हम लोगों ने बना लिया था कुछ ऐसा यूजर के साथ हम लोगों ने टीम का कनेक्शन तो कर लिया था। अब हमारा गोल ऐसा था कि हमको यूजर को कंप्लीट करना था पहले एकदम कंप्लीटली। तो यूजर कनेक्ट है दो चीजों के साथ, एक टीम के साथ, एक रजिस्ट्रेशन के साथ। अब तो ये चीज हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो नाउ वी ऑल हैव टू डू इज कि दिस थिंग, यूजर को रजिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट करना। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, at first I'll check what's registration is. So for that we'll go to registration. Okay, it's recording, right? Yeah. So registration क्या कर रहा है? Registration has an ID, a status and registration at like local time, and with that it's connected with user and event. Both are minute to one connection. Okay. So what registration is doing is कि, like for example, this registration is connected with our user and it's connected with our event. Now what we are saying कि user तुम टीम के साथ कनेक्ट कर लो। एक यूजर बहुत सारे टीम बना सकता है, राइट? बट मैं यूजर को डायरेक्टली इवेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। सो उसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये यूजर, this user, if we go to event has connection with team and registrations and submissions, all three of them. So इवेंट मोटा मोटा कर रहा है कि इवेंट चेक कर सकता है, मैं फिलहाल टीम के लिए बोल रहा हूँ, इवेंट चेक कर सकता है कि एक टीम इस इवेंट में कनेक्टेड है या नहीं, और इस इवेंट में ये टीम कनेक्ट है या नहीं। बट जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सिंगल यूजर के बारे में सोचा है, फॉर एग्जांपल एनीवन, तो वो यूजर इवेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट वी वांट, लेकिन मैं हमने ये मैपिंग नहीं बनाया कि यूजर को इवेंट के साथ कनेक्ट कर दो। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्यों ही बनाऊंगा, यूजर तो ऑलरेडी टीम के साथ कनेक्टेड है, वो टीम इवेंट के साथ कनेक्टेड है। बट एक यूजर इस इवेंट में इस इवेंट में, फॉर एग्जांपल दिस इज एस आई एच चल रहा है एंड ये मैं हूँ, इट्स मी। मैं एस आई एच में कनेक्ट हूँ, ये कैसे पता चलेगा? मुझको रजिस्टर करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसके लिए बीच में मैंने एक पाथ बना दिया, रजिस्ट्रेशन। अब क्या हो सकता है कि ये जो मैं हूँ, मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करूंगा, मुझे एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, और वही आईडी से मैं रजिस्टर करूंगा इस इवेंट पे। तो उस रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ कनेक्ट होगा मेरा आईडी और उस इवेंट एसआईएच का आईडी, राइट? ये दोनों चीज कनेक्ट हो जाएगा। एंड बाय डूइंग दिस we can simply get our registration completed एंड हमारा सब हो जाएगा, राइट? सो हाँ, हाँ, ये एक चीज है। नाउ व्हाट आई वांट्स टू डू इज कि ये बनाना है। सो रजिस्ट्रेशन यूजर को इवेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है, इट्स कनेक्टिंग आवर यूजर विथ इवेंट। Since we are completing the user thing at first and we have already done the team thing, so we will not focus on the event now. We'll just focus on the registration and user connection. So for that, what I have to do is I have to make a registration DTO. Yes, I have. You guys can see. And one add registration DTO, because add registration DTO. So ये हो गया हमारा। And what do you want? Um, at first we'll go to registrations, okay? Because event को close करते हैं, registration has local date time, registration कब हुआ, उसका आईडी एंड उसका स्टेटस कि वो क्या है। तो इसका कुछ कुछ हो सकता है, जैसे पेंडिंग हो सकता है, अप्रूव्ड हो सकता है और कैंसिल्ड हो सकता है, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इनम बना लेता हूँ। तो मैं टाइप में यहाँ पर और एक दूंगा एंड आई विल नेम इट एज जस्ट
registration type, registration status type, let status type, sorry, um, status type, we have to remove file. And it's not a class, it's an enum. Okay, wait. It has what? It has something like I don't think we have to use this. Yes, we don't have to use the parentheses. Uh, pending, um, approved, and cancelled. I hope my spelling is right. So this all it can have. So let me just go to user and make it status को हम लोग बनाएंगे status is status type. It's an enum now, so we have to also do that enum related. For that, मुझे दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा. I'll go here to this enum text role type something string दे देगा 0 1 में नहीं देगा वो string दे देगा मुझे. And with that, event को close करो, event mode को close करो, status tag को फिलहाल close करो, user को close करो. इसमें आओ, string नहीं भाई तो है एक status tag and similar thing. ओके ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल में मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है सो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऐड एंड स्टेटस. व्हाई इट्स ओके हम लोग यूज में नहीं आ रहे बिकॉज दैट्स कंप्लीटली फाइन. इसमें लोकल रेफर है ओके या सो ये तो बन गया. अब हमको देखना होगा कि एक रजिस्ट्रेशन क्या क्या चीज कर सकते हैं सो विल गो टू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन स्टेटस है और ये आईडी जनरेट कर देगा यूजर यूजर इवेंट. सो उसके लिए हम लोग अगेन जाएंगे चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी में हमने वो देख कर रखा था कि हम क्या बनाना है. विल जस्ट गो देयर. हमको ढूंढना रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन हम लोग पोस्ट कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन गेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी गेट. ओके देयर इज वन थिंग. अगर मैं रजिस्ट्रेशन बना रहा हूँ ओके इफ आई एम मेकिंग रजिस्ट्रेशन इट शुड बी एग्जिस्ट लाइक इसमें पोस्ट एंड गेट तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन पोस्ट का क्या ही मतलब. आई कैन मेक ए रजिस्ट्रेशन ओनली व्हेन देयर इज एन यूजर. आई डोंट नो तो उसके लिए मैं बोलूंगा इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं कॉपी करूंगा. ओके नहीं आ रहा गेट्स नॉट डूइंग. ओके क्या हो रहा है. ओके दिस सबमिशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेक्ट. लेट मी जस्ट change it with I hope my office regular. Um, because I don't know like how पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या बन रहा है कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा जहां पर मैं बस स्टेटस दूंगा कि ये अप्रूव है या नहीं. ये सब तो नहीं हो सकता. रजिस्ट्रेशन यूजर के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता राइट. सो यहाँ पर हमको कैस्केडिंग एंड ऑर्फन वैल्यू को भी देखना पड़ेगा राइट. या करेक्ट. हाँ हो गया. um where do we are
registration explained. Okay, that's not online. That's merchant here. Okay, somewhere submission. Yeah. Purpose was GPT. That's what I what post method like user since I'll say only status. So that's the thing. Registration में basic operations तो I don't think we need. We just need this I think कि एक registration है register है तो उस रजिस्ट्रेशन के साथ एक यूजर को असाइन कर दो व्हाट वी कैन मेक यहाँ पर थोड़ा हमको देख सोचना पड़ेगा लाइक रजिस्ट्रेशन यूजर और इवेंट को कनेक्ट कर रहा है राइट सो यूजर और इवेंट को कनेक्ट कर रहा है यूजर और इवेंट को कनेक्ट कर रहा है तो क्या कॉल रहना चाहिए एक ऐसा लॉजिक रहना चाहिए कि इसके पे कॉल में ऐसा करना चाहिए कि ओनली when we are assigning user to a registration और उस registration का event के साथ like something like this I wanna check what it's um, कहाँ पर दिया है यार post is not just adding status this main purpose of registration is actually connect user with an event uh, the main goal to registration method so your registration entity acting like a junction associated हाँ ठीक है ये तो समझ गया please why not direct minute to minute you could do this post registration actually does user id event id दे दो wait the backend does whatever ये हमको देखने की जरूरत नहीं फिलहाल तो post registration actually does this ये तो ठीक है बट आई अगेन वाना आस्क कि उससे पहले मैं एक बार देख ही लेता हूँ खुद वेट where it was here post slash registration get registration use of this call because I really want to know कि post सिर्फ पोस्ट और रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ देन व्हाट आई एम इवन गेटिंग राइट और यूजर post slash create new registration meaning user join registration for the example hmm, वो सब तो ठीक है लेकिन अगेन पोस्ट वाला um, what I'll pass here पोस्ट में हम लोग देंगे क्या I'll pass it I'll give an user ID and event ID that means user join register for event 5 तो ये तो वो हो गया ना बट देन स्टेटस हम लोग कहाँ पर करेंगे
ये DTO लाइक दिस ओके यहाँ पर ना हमको कुछ करना पड़ेगा लाइक वी हैव टू थिंक मोर बिकॉज यहाँ पर हम लोग एक आईडी ले रहे हैं एंड ओनली वी हैव टू डू दिस हमको बोले रिकमेंडेड DTO दिस कि तुम ये DTO बनाओ बट अगर मैं ये DTO बना लिया तो फिर बट user has sorry this has this page so post I'll just know those are fields stored inside the entity that come from the client. Client should send usually this. Okay, तो हम लोग एक बार ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाएंगे. So we have to change this. That means DTO और entity अलग अलग भी हो सकता है, right? ओके समझ गया. लेकिन वो चीज हम लोग कहाँ पर ठीक करेंगे कि आईडी दे दिया मुझे यहाँ पर और and this DTO. It is DTO should look like this. DTO is fine as a response DTO. It's applied this status pending. Hit देगा. What do you mean improve it to? So I think I'm getting it. Typical pattern. Okay. थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि मुझे इसको कैसे आर्किटेक्ट करना है तो ठीक है करना शुरू करते. I'll say this will not gonna take this. It will just gonna take private long लॉन्ग आईडी लेगा मेरा यूजर आईडी एंड ये लेगा एक प्राइवेट लॉन्ग इवेंट इवेंट आईडी. ओके तो ये हम लोग देंगे और डीटीओ में हम लोग क्या सेंड करेंगे कि उस रजिस्ट्रेशन का आईडी
कब क्रिएट हुआ है, रजिस्टर्ड कब हुआ है, उसका स्टेटस, और साथ साथ ये देगा प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर यूजर नेम, और देगा प्राइवेट स्ट्रिंग इवेंट नेम, ऐसे ही देगा। तो हम लोग डॉट नेम कर लेंगे, राइट, आईडी से फाइंड करके। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू, एंड फॉर दैट inside here what I have to do, find कर लो, ऐसे कर सकते हैं। हम्म हम्म। So I think we can do something like this, and after that, we'll just have to go to event repository. No, registration repository. We have to write some CVQL for sure here. For now, we are just doing the uh, okay. तो ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। सर्विस में जाके लॉजिक लिखना, रजिस्ट्रेशन सर्विस में जाके what we have to write here कि ये हमको क्या क्या रिटर्न करके देगा। we have to get a, यहाँ पर ही देखते हैं, यहाँ से ये again we'll go top of here and team module से एक पोस्ट कर सकते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन, जो पोस्ट में क्या देगा हमारे। ओके, मैं यहाँ पर ठीक से लिखता, और इस यहाँ पर ठीक से लिखता पोस्ट रजिस्ट्रेशन। तो पोस्ट की कॉल हमारा जो है, पोस्ट की कॉल जो हमारा है, वो हमको एक यूजर यूजर आईडी देगा, इवेंट आईडी देगा। गेट की कॉल से गेट ऑल करके करेंगे तो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। गेट बाय आईडी करेंगे तो फिर उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ डिटेल आ जाएगा हमारे पास। डिलीट कर सकते हैं कोई रजिस्ट्रेशन को, तो वो तो नॉर्मल डिलीट बाय आईडी से हम लोग डिलीट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। और क्या कर सकते हैं, ये दोनों मेन चीज, हम वी कैन गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन यूजर सिंस इट्स वन मिनट वन। सो एक बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। नहीं, what this will give me, registration of an user ID. So this will gonna give us um, यूजर का आईडी दूंगा मैं। सो यूजर का आईडी जो भी होगा, तो उस यूजर सिंस इज वन टू मेनी, सो एक यूजर का बहुत सारा रजिस्ट्रेशन आ सकता है, राइट। इट व्हाट इट विल गोना गिव मी कि बहुत सारे बंच ऑफ रजिस्ट्रेशंस, एंड इट विल आल्सो गोना गिव मी बंच ऑफ इवेंट। व्हाट उल्टा हो गया ना? हम लोग इसको पूछेंगे, इससे अच्छा इसको ही पूछते हैं। व्हाट दिस विल गिव मी आईडी किसका है वो मुझे जानना है। एग्जांपल गेट यूजर 5, तो रजिस्ट्रेशन मेड बाय विद यूजर 5, ऑल रजिस्ट्रेशन। ओके, हाँ, ऑल सबका सब हर एक रजिस्ट्रेशन ढूंढ के लाएगा। सो ओके, वी हैव गॉट द आइडिया। नॉट दिस वन, व्हाई आर वी हिटिंग दैट, दिस वन इज ओके। तो ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया। मैंने एक नया चीज सीखा कि डीटीओ और एंटिटी हमें बहुत सेम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं। डीटीओ में कुछ मतलब अपने मर्जी से बना सकते हो। सो दैट्स अ न्यू थिंग आई हैव लर्न। So whatever. Let us try to make something. So first we have to make this thing post. Lord, let us make the gate one. Okay, so gate all registration. So ये देगा हमको list of registration, registration list of registration देगा। import क्लास कर लेते हैं।
लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। नाम दे देता हूँ मैं इसको, गेट ऑल रिज। ओके। फिर हमको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन गेट रेज गेट रजिस्ट्रेशन बाई आईडी, जहाँ पर हम लोग लॉन्ग आईडी लेंगे। व्हाट एल्स आई कैन मेक, वी कैन मेक पोस्ट एंड डिलीट। ओके, सो पोस्ट में क्या होगा, हमको एक रजिस्ट्रेशन करके देगा लेटेस्ट से। एंड एंड व्हाट हम लोग करेंगे कि पोस्ट कर रहा हूँ, सो क्रिएट रजिस्ट्रेशन और व्हाट आई कैन मेक की क्रिएट रजिस्ट्रेशन बिटवीन दिस एंड दिस, वो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे दो चीज, लॉन्ग यूजर आईडी, यूजर आईडी और लॉन्ग इवेंट आईडी, ये दोनों चीज पास होगा यहाँ पर, राइट। एंड अगेन हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, सो डिलीट में मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल डिलीट रजिस्ट्रेशन लॉन्ग आईडी। एंड विद दैट वी हैव टू मेक टू मोर थिंग्स कि एक यूजर का सारा रजिस्ट्रेशन ले लो, तो वो हमको अगेन रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस गेट ऑल रेज ऑफ एन यूजर, देगा हमको लॉन्ग यूजर आईडी। सिमिलरली we have to make, okay, wait, we have to make get all registration of an user, get all registration of an event, long event id, right? So this should work। एंड अब हमने ये लॉजिक वॉजिक सब समझ लिया, सब हो गया, फलाना ढिमकाना सारा का सारा चीजें हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, और ये रिपो है, रिपो को अभी मैं छेड़खानी नहीं कर रहा पहले, क्योंकि हम ये सब बना लेंगे। सो फॉर दैट implementation repo registration implementation, it implements our registration service. For that, let us just make service and also required parts constructor लिखते हैं यहाँ पर, implement methods सारा का सारा implement। एंड इसको इसको क्या क्या चाहिए होगा, इसको बहुत बहुत सारा कुछ चाहिए होगा। सो हम लोग ऑटोमेट से ज्यादा अच्छा हम लोग, क्योंकि हम लोग रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर चुके हैं, सो वी कैन जस्ट राइट प्राइवेट फाइनल। वी वांट व्हाट, कौन सा चाहिए रिपो हमको, रजिस्ट्रेशन का रिपो चाहिए, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी, राइट। मुझे पता है इसको मैंने ठीक से नहीं लिखा, सो सर्विस को क्रॉस कर देता हूँ चाहिए, सॉरी नॉट यूजर रिपो, तो इसे go to team service implementation for private file this version repository। Similarly private final हमको चाहिए क्या, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी के साथ साथ हमको चाहिए यूजर रिपो, बिकॉज वैसे ही तो हम लोग यूजर को ढूंढ के रहेंगे। हमको चाहिए प्राइवेट फाइनल इवेंट इवेंट कौन सा हमारे पास इवेंट रिपो नहीं है, रिपोजिटरी इवेंट रिपोजिटरी, ये सब कुछ हमने ले लिया। और मॉडल मैपर भी चाहिए होगा, सो वो भी लेते हैं। उसको लेने का तरीका कैसे होता है, लेट अस जस्ट मॉडल मैपर, प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर, मॉडल मैपर ले लो। ओके, हमने सब कुछ कर लिया। अब लेट अस मेक कंट्रोलर्स आल्सो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं जे यूनिट से टेस्ट लिखूं।
सो हम लोग कंट्रोलर पे आके लिखेंगे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोगों को वही फलाना ढिमकाना चीजें लिखना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आई विल जस्ट डू, आई फर्स्ट एवर कॉपी एंड मोस्ट ऑफ द थिंग आई विल कॉपी फ्रॉम द कोड। इसको रेंज नाम देता हूँ, नंबर लिखना पड़ेगा। एंड उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा चेंज तो करना चाहता हूँ, कहीं पर यूजर से कहीं पर बड़ी यूजर है, आई वांट चेंज इट, बट फॉर नाउ let us just copy this all, this much. Yeah, that's the order होगा रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। टीम सर्विस नहीं हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सर्विस सर्विस, we will call this रजिस्ट्रेशन सर्विस डॉट गेट मैपिंग से, हाँ इस सर्विस से गेट ऑन कर लो। गेट ऑन रजिस्ट्रेशन, right? And okay, there is another thing, registration सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के पहले तो रजिस्ट्रेशन सर्विस में ही चले जाओ, रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं, रजिस्ट्रेशन ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं, टीम टीम कंट्रोलर नहीं चाहिए फिलहाल, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। um actually we don't want you, we just want registration service, ऐसे ही रख सकते हैं सर्विस implementation, इसको implement कर रहा है। It will not gonna return registration, it will gonna return registration DTO। so हमको वो चीज थोड़ा ठीक करना दीजिए, रजिस्ट्रेशन DTO। ओके, ये चीज हमको याद रखना होगा कि it will gonna return a TTO, not okay, TTO। And with that, I think we are good to go. But add user, वो तो create में मुझे change करना होगा ना। इसको change करके add registration detail, add registration detail लिखना होगा, उसमें हम लोग पीवी देंगे। हमको ऐसे ही यूजर को भी थोड़ा चेंज करना होगा कि आज कल नेक्स्ट, लाइक पिछले वीडियो में हमने जैसे लिखा था, कैसे लिखा, फिर हमने कैसे टीम के यूजर को कनेक्ट किया था, लाइक दिस, या आई थिंक सो, आई थिंक सो, राइट। I really want to check now कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, वी नो दैट। इसको कॉपी कर लूंगा मैं इन सारे, बेटर जस्ट ऑल ऑफ देम go implement कर, but I am just worry about how did we manage the team वाला थिंग, लाइक इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टीम, ये तो नहीं है इसके लिए, ये काम करो फिलहाल क्लोज ऑल टैब्स करो एंड go to team user service, user service में team service में जाते हैं, let us see how it's working की। ओके नहीं, हम लोग ठीक ही कर रहे हैं, एड टीम रेडियो में जाएंगे, नहीं एड टीम रेडियो में, हाउ वी आर कनेक्टिंग यूजर विद टीम, हाउ वी आर कनेक्टिंग, गेट ऑल यूजर ऑफ अ टीम, टीम के साथ यूजर को कनेक्ट कैसे कर रहा हो, ओके आई एम जस्ट सेविंग इट, इट्स नॉट ओके, टीम तो रजिस्ट्रेशन की तरह है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन तो दो चीज को कनेक्ट कर रहा है, बट टीम तो ऐसे काम ही नहीं कर रहा, टीम कैसे काम करे कि ऐड यूजर टू टीम, गेट और टीम, नो यस,
2:35. So what I have to do now? Ki I have to go to again from where we were. Registration controller को open कर ले भाई. I'll say also कि DTO को yeah, you can open add registration DTO and add this both of them, but it's only contain team name. Team name? Sorry, wrong. This one. So it contains this all thing. And with that, um, ओके हियर यहाँ पर हमको तो फिर मॉडल मैपर का थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी होगा, राइट? ये तो हम लोग मे भी मॉडल मैपर को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज, तो ठीक है, वो कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग यहाँ से रिपोजिटरी को भी ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से. ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया. और ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ व्हाट, गेट ऑल टीम्स, नहीं नाम चेंज करना होगा सर. गेट ऑल रजिस्ट्रेशन, गेट रजिस्ट्रेशन. उसको बाद में चेंज करता हूँ, पहले मैं नाम को चेंज करता हूँ. गेट रजिस्ट्रेशन बाय आईडी, क्रिएट रजिस्ट्रेशन, डिलीट, डिलीट यूजर. डिलीट रजिस्ट्रेशन इन सबको तो मैं फिलहाल कर देता हूँ. और ये देगा टीम सर्विस. टीम सर्विस रिटर्न करेगा, ये आएगा हमारा रिटर्न में बोल लो. और रजिस्ट्रेशन सर्विस कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ. गेट रजिस्ट्रेशन बाय आईडी डॉट गेट रजिस्ट्रेशन बाय आईडी की आईडी ही लेगा वो एक क्रिएट टीम. नो, ये ऐसे नहीं कर चलेगा. ये टेल का ना गेट अस लाइक क्रिएट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन सर्विस डॉट क्रिएट रजिस्ट्रेशन. इसमें हमको पास करना होगा क्या, एक ऐड डिटेल. सो ऐड, ये वाला चीज हमको पास करना होगा. सो उसको पास करने के लिए व्हाट वी जस्ट टू इसको ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल, ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल, ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल. एंड ये रिटर्न करेगा एक रजिस्ट्रेशन डिटेल. इसको मैं हर जगह पर जाकर चेंज कर देता हूँ, राइट? रजिस्ट्रेशन आईडी. सो आई थिंक हमने ये भी बना लिया पोस्ट मैपिंग एंड ऑल. अब थोड़ा बेसिक कट ऑपरेशंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमको हार्डकोर चीजें लिखना ही होगा. सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो टू ऐड रजिस्ट्रेशन. नो, आई विल गो टू इम्प्लीमेंटेशन. तो इसके अंदर ही हमको अब सारा का सारा चीजें करना होगा. सो इसमें आते हैं, गेट ऑल रजिस्ट्रेशन. जस्ट it will return a registration DTO, right, at the end of the day. But registration और registration DTO में difference है, we know that. Because registration has this all thing, ID, registration at, status, username, event. But registration, ये registration DTO में है, और registration में सिर्फ status, registration और ID. तो ये जो रिटर्न करेगा ID देगा, यहाँ पर भी ID, रजिस्टर्ड एट स्टेटस देगा, यूजर नेम और इवेंट नेम नहीं देगा. तो वो हमको ढूंढ के लाना पड़ेगा, राइट? बट व्हाट इफ इट्स नल? अगेन अनदर थिंग, हमको ये भी कैस्केडिंग वाला चीज करना होगा. ओके, बिकॉज हमने वो चीज मेंटेन नहीं किया. फिलहाल इसको ऐसे रखने देते. हमको पहले वो चीज करना होगा कि फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के साथ यूजर का पहले मैं कनेक्शन कर रहा हूँ. सो यूजर का ही देखते. एक यूजर रजिस्ट्रेशन के बिना रह सकता है? रजिस्ट्रेशन यूजर के बिना रह सकता है? नो, नो.
तो डिपेंड कौन कर रहा है? यूजर डिपेंड मतलब यूजर यूजर कैन बी यूजर रजिस्ट्रेशन के बिना रह सकता है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकता। तो हम लोग जाएंगे यूजर पे, यूजर पे रजिस्ट्रेशन पे देखिए, देखो कैस्केड टाइप ऑल करके रख दिया हमने पहले ही, बिकॉज वो नहीं रह सकता। तो इसका कैस्केड टाइप तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा कि अगर यूजर डिलीट होगा तो रजिस्ट्रेशन भी डिलीट हो जाएगा। और अगर रजिस्ट्रेशन यूजर के साथ कनेक्शन तोड़ दे तो फिर यूजर को यहाँ पर ऑर्फन टाइप भी तो फॉल्स रखना पड़ेगा ना, और सॉरी मतलब ट्रू रखना पड़ेगा ना। सो आई विल आस्क जीपीटी अगेन। आई हैव टू ऑर्फन टाइप because I just learned this. Oh, ये क्या हो गया? इसमें user can have many registration. अरे वो डायरेक्ट चलेगा। I have to orphan type true. Yes, usually yes, because registration normally should not exist without a reason. That's what I am saying. Registration यूजर के बिना रह ही नहीं सकता। So यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा जस्ट orphan type true, and also सिमिलर थिंग सिंस आई एम डूइंग इट, सो रजिस्ट्रेशन के साथ इवेंट में भी मैं एक चीज कर ही लेता हूँ कि जब रजिस्ट्रेशन और इवेंट पे ये यहाँ पर हमने लिखा, तो वहां पर भी एक इवेंट जब डिलीट होगा तो फिर वो उसका रजिस्ट्रेशन भी डिलीट होगा। तो कैस्केट में लिख दूंगा कैस्केट टाइप डॉट ऑल, वो अगर अपडेट होगी ये भी अपडेट होगा, और यहाँ पर भी ऑर्फन टाइप ट्रू। नाउ इट्स परफेक्ट। I don't know the fetch. I didn't learn about fetch, so fuck it. Whenever I learn, I'll gonna add it. यूजर में हो गया वो वाला चीज, और ट्वेंटी इवन में भी हो गया। नाउ आई कैन डू दिस स्टफ कि जब रिटर्न करो गेट और रजिस्ट्रेशन डिटेल, सो एट फर्स्ट हमको करना क्या होगा, हमको बस रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल लगाना होगा, डॉट, और ऑरेंज थ्रो नहीं लगाना होगा यहाँ पर। सारा का सारा रजिस्ट्रेशन को ये फेच करके दे देगा मुझे। अब हमको इस रजिस्ट्रेशन को रिटर्न करना है, लेकिन एज रजिस्ट्रेशन डीटीओ। तो वो जब मैप करेगा तो हमको पता है दिस इज रजिस्ट्रेशन, दिस इज रजिस्ट्रेशन डीटीओ, जहाँ पर आईडी रजिस्ट्रेशन है और स्टेटस तो सेम है, लेकिन ये दोनों चीज डिफरेंट है, यूजर नेम एंड इवेंट नेम। तो वो हमको फाइंड करना होगा। सो फॉर दैट वी हैव टू डू अ लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब रिटर्न कर रहा है तो उन रजिस्ट्रेशन में इवेंट नेम और वो तो एम्प्टी रहेगा, राइट? तो वो तो नल रहेगा, उसको भी हमको ठीक करना होगा, राइट? सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट what I can do is I can just think. यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन हमको ये भी चाहिए। तो उसके लिए क्या मैं क्या करूँ? लाइक इफ आई जस्ट यूज मॉडल मैपर फॉर एग्जांपल, लाइक यूजर सर्विस जैसे इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं आऊँ और यहाँ से मैं मॉडल मैपर ले लूँ, लिस्ट ऑफ दिस कॉपी रजिस्ट्रेशन मॉडल में पर यूजर को नहीं, यहाँ पर ऑल लिखो तो ऑल को लिखो। um, okay, music space.
नहीं, यहाँ पर ऑल को होगा, ऑल को मैप कर दो, यहाँ पर सारे के सारे आर ई जी रजिस्ट्रेशन का मैप कर दो। यूजर टीटीओ नहीं, रजिस्ट्रेशन टीटीओ का क्लास है, and फिर इसको रिटर्न करो। बट when it will return ना, there will be a problem कि यूजर नेम और इवेंट नेम हमेशा नल ही रहेगा, बिकॉज हाँ वो तो होगा ही। तो उसके लिए मैं अगेन आई गो हियर, पेटर टू गो हियर, आई डोंट नो कहाँ पर मैंने वो चीज़ लिखा था, मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता, बहुत पहले करता ना। Now it will return a list of user rates, but event name and username will be null always. Since what? Since this is our this this is yes, because model will only match field matching names automatically. So user के साथ your entity has user and event event. So but TTO has this. Okay, my entity is user. There is no username field in entity, no event name in, so they become null. What happens? हाँ तो इसको अब ठीक कैसे करो? Solution paste for now. What they saying? लिस्ट कर दो और मैप कर दो इसको न्यू कर, ओके, कि तुम ऐसे मैप कर दो मॉडल मैपर की, ऐसे कैसे किया मुझे थोड़ा देखना होगा कि ऑल करो, फाइंड ऑल करो, तो लेट अस गो हियर, ऑल किया, इससे फाइंड ऑल किया, तो ऑल के अंदर है सारा का सारा लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल से एंड ऑल है, बट यूजर और इवेंट भी सारा का सारा है, बट देयर इज वन प्रॉब्लम कि उस यूजर और इवेंट को मुझे फेच करके मतलब उसका आइडिया वो लेना होगा, तो नाम तो सेम नहीं है, डिफरेंट है। रिटर्न जैसे डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, सो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर नाउ एटलीस्ट। सो अरे so, मैं बस इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ रीजन इन रीजन डिटेल्स में मैं इसको ले रहा हूँ, ऑल डॉट स्ट्रीम डॉट मैप कर रहा हूँ सारा का सारा रजिस्ट्रेशन इसको, मॉडल मैपर डॉट मैप, ओके। एक बार देखो मॉडल मैपर डॉट मैप करके तो नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इसने इन्होंने क्या कि यहाँ पर क्या किया है कि मॉडल मैपर की यूज ही नहीं किया है, तो यहाँ पर किया क्या है, लेट अस सी। मैप कर दे, जस्ट नॉर्मल मैप कर दे, रजिस्ट्रेशन को मैप कर दो, तो जैसे हमने यहाँ पर किया मैप कर दो रजिस्ट्रेशन को, मॉडल मैपर का यूज नहीं किया है, सो आई थिंक वी डोंट हैव टू यूज द मॉडल मैपर टू, एंड इसको मैं स्मॉल, अच्छा ठीक है जो है वो ऐसे ही रखने देता हूँ। रजिस्ट्रेशन डीटीओ डॉट डीटीओ इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन डीटीओ क्रिएट किया, डीटीओ डॉट सेट आईडी, डीटीओ का सेट आईडी करो, तो उसका आईडी में तुम डाल दो कि इस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन डीटीओ किया, तो इस डीटीओ का सेट आईडी में जाओ, ये जो रजिस्ट्रेशन है जो मिल गया है उसका गेट आईडी, इसका रजिस्टर से, अच्छा हर एक को मतलब मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूँ, सो वैसे ही हमको करना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन मेक डू की रजिस्ट्रेशन डीटीओ इक्वल न्यू रजिस्ट्रेशन डीटीओ, जैसे हमने नॉर्मली ऑब्जेक्ट में अच्छा होगा। आफ्टर दैट ये जो रजिस्ट्रेशन डीटीओ है, इसको इसमें क्या क्या फिल करना होगा, आईडी, रजिस्ट्रेशन ऐड, स्टेटस, यूजर नेम, इवेंट नेम। सो आई विल गो फ्रॉम हियर, registration TTO, sorry, registration TTO dot set ID, आईडी में क्या सेट होगा, इस ऑल के मदद से जो जो रजिस्ट्रेशन है जो हमको मैप में हो रहा है इस रजिस्ट्रेशन में, ये रजिस्ट्रेशन क्या है हमारा, एक एक रजिस्ट्रेशन है मतलब उस लिस्ट का, इस रजिस्ट्रेशन को मैं नाम से कितना बड़ा नहीं रखता, पेज रख देता हूँ, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है डॉट गेट आईडी, दिस similarly registration DTO dot set status reg dot get status registration
registration DTO dot set ID अगर registered at registration page dot get registered at registration DTO dot set username registration dot. अब यहाँ पर एक चीज है, देखो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर सेट यूजर नेम में यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन में ये सब है, बट वी डोंट हैव दैट इवेंट वाला सीन, राइट? तो गेट यूजर नेम करो, सो गेट यूजर डॉट गेट नेम। यूजर के अंदर से हम लोग गेट नेम करेंगे तो फिर वो मिल जाएगा, राइट? आई थिंक मैंने सही किया। डॉट यूजर डॉट गेट नेम, यस। नॉर्मल उप्स concept I can say dot set event name reg sorry reg dot get event dot get name get title। ये हमको ये set। okay okay there is a problem because of इसका हमको रिटर्न डिटेल भी करना होता है, रिटर्न yes ये रिटर्न करते हैं, उसके बाद टू लिस्ट में कन्वर्ट करके we will just gonna get out। okay wait a minute, return DTO, what is this DTO? This DTO is this, no, okay return DTO, ये DTO है, ये DTOs है, यहाँ पर DTOs है, okay now it will work। ओके, थोड़ा तो अच्छा चीज सीखा कि डीटीओ के साथ इसका कनेक्शन में कैसे कर सकते हो, वहां से कैसे कर सकते हो ऑपरेशन। बट ये अच्छा है जावा में, मतलब करने में एक चीज अच्छा है कि तुमको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, राइट? दैट्स द मोस्ट कूलेस्ट थिंग आई कुड से, कि लाइक बेस्ट थिंग। अब देखो गेट बाय आईडी, अब हम लोगों ने सिंस ये सीख लिया ना, सो आई डोंट थिंक वी नीड मॉडल मैपर बिकॉज वी आर डूइंग, बट ठीक है रहने देते। लॉन्ग आईडी इसको उड़ाएंगे, बोलूंगा हटवे, एंड वी विल से व्हाट कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आईडी है, तो उससे मुझे दे दो। सो जस्ट रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी ऑल्ट इंटर बाय आईडी, ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है, सो हम बोलेंगे कि ऑप्शनल रिटर्न मत कर भाई, सिर्फ रजिस्ट्रेशन में रिटर्न कर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिटेल रिटर्न कर रहा है। सो हम लोग बोलेंगे डॉट ऑरेंज थ्रो, तो अब हो जाएगा। अब मेरा एयरपोर्ट्स का चार्ज खत्म हो रहा है, सो आई विल कंप्लीट दिस वन, दिस स्टेप, एंड आफ्टर दैट आई विल रिकॉर्ड इट, ओके? बिकॉज मेरा एयरपोर्ट्स का चार्ज एकदम ही खत्म हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। सो या